कालू कौआ अपने घर के बाहर आराम से लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और कहती है, कालू, आज मैं दूसरे जंगल गई थी। वहाँ आपकी माँ मुझे मिली थी। वो कह रही थी कल आपके घर वो आएंगी। सच चिड़िया, सच सच बताओ। मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे। कालू कौआ अपने घर के अंदर जाता है। गोरी, कल मेरा दोस्त आ रहा है। तुम ऐसा करना, अपनी माँ के घर चली जाना। मम्मा मम्मा, मैंने दादू को बहुत दिन से नहीं देखा है। मुझे उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मित्र आ रहा है कि बूढ़ी माँ पहली बार आई थी तभी मैंने आपको साफ साफ बता दिया था। या वो रहेंगी इस घर में या मैं रहूंगी इस घर में। अरे गोरी, तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? गोरी, सभी की सास होती हैं। मेरी माँ तो तुम्हें परेशान भी नहीं करती हैं, फिर भी तुम्हें इतनी नफरत है मेरी माँ से। मुझे पसंद नहीं है मेरे साथ सास रहे। मैंने शादी के पहले आपको बता दिया था मेरे साथ सास नहीं रहनी चाहिए। कालू कौआ शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, गोरी, चिड़िया ने कहा है तुम्हारी माँ आ रही है। गोरी प्लीज माँ से कुछ ना कहना, पिछली बार वो गुस्सा होकर चली गई थी। देखा देखा जग्गू, इसकी माई आ रही है। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो इसी घर में रहूंगी। दूसरे दिन सुबह ही कालू की माँ आ जाती है। जग्गू अपनी दादू से गेट पर ही मिल लेता है। जग्गू बेटा, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी, मैं आपसे मिलने आ गई। जग्गू जग्गू, दूर हट जाओ इस बुढ़िया से। पता नहीं कैसे कीटाणु लेकर इस दरवाजे पर खड़ी है। बहू, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपने जग्गू से मिलने आई हूँ। वो कालू, वो तो मुझे कब का भूल चुका है। बहू, मैं सिर्फ एक रात रहूंगी और सुबह चली जाऊंगी। चाची, मिल लिया हो तो जा, मैं तुम्हें रखकर दाना नहीं खिला सकती। माँ, मैं तो दादू के साथ सोऊंगा। आप दादू से इतनी लड़ाई क्यों कर रही हो? मैंने कहा तो कहा, अब जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा बेटा आ जाएगा। तुम्हें बात बढ़ानी है क्या? कालू की माँ रोने लगती है और अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू आ जाता है। पापा पापा, दादू आई थी आज। माँ ने डांट कर भगा दिया उन्हें। क्या हो जाता, वो एक रात रह लेती, सुबह चली तो जाती। बहाना बना बना कर यहाँ पर भोजन खाने आती है। गोरी, मेरी माँ गरीब नहीं है। कौआ अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था, तभी अचानक से बहुत तेजी से बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे का घर छूने लगता है और देखते ही देखते बहुत तेजी से छूने लगता है। कौवा अपनी पत्नी से कहता है, चलो हम माँ के घर चलते हैं, वहाँ पर हम बच जाएंगे। कौवा और उसका परिवार भागे भागे अपने माँ के दरवाजे पहुँचते हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा, आप लोग यहाँ, आपके घर को क्या हुआ है? आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आके बात करते हैं। माँ, मेरा घर बहुत तेजी से छूने लगा था, तभी हम आपके घर पर आए हैं। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए। चलो बेटी, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर आगे से ऐसी गलती ना करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।